हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बात करें अगर विशिष्ट कोणों की, तो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं उनकी भी बात समझ लो। हमें केवल बात करनी है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, केवल इन कोणों की बात करनी है। इन कोणों के मानों को हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल की मदद से आप बहुत अच्छे से इनको याद कर सकते हो, बड़े अच्छे से याद कर सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर इस पर हम ऐसे लिख दें, यहां पर देखो साइन लिख दें। क्या साइन? आपको पता है कि साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो यहां पर देखो साइन लिखेंगे और यहां पर कोस लिख लें, यहां पर टेन लिख दें। ये देखो साइन, कोस, टेन 3 निष्पत्तियां और 3 इसकी व्युत्क्रम होती हैं, 3 इनकी व्युत्क्रम होती हैं। अगर टेन का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कॉट मिल जाता है, कोस का व्युत्क्रम कर दें तो हमें सेक मिल जाता है, और अगर साइन का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कोसेक मिल जाता है। इस प्रकार से, ठीक है। तो बस इतनी बातें हमें यहां पर याद करनी है, केवल और केवल। देखो ध्यान दें, टेबल इसके रूप में यहां पर इसको बना देते हैं, ठीक है। इसको एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। यहां आपको एक टेबल के रूप में इसको बना के और बिल्कुल याद करने का आपको तरीका मिल जाएगा। देखो यहां पर लिख दें 0 अंश, यहां हम लिख दें 30 अंश, और यहां हम लिख दें 45 अंश, यहां 45 अंश, और यहां हम लिख लें 60 अंश, और इसके बाद में फाइनल यहां पर हम 90 अंश लिख लें। तो इस प्रकार देखो एक टेबल बना लिया, ठीक। देखो ध्यान दें, इसको टेबल को अब भरने का तरीका आपको बता दें। देखो कैसे आप याद कर सकते हो पूरी टेबल, ध्यान से समझना है आपको। चलो इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, है ना, ऐसे पूरा बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एक टेबल ये बन गया। अब इन मानों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए आपको देखो पूरी ट्रिक बताएंगे, एकदम अच्छे से याद हो जाएगी, बिल्कुल 100% याद हो जाएगी। हमें क्या करना है, ये साइन है और ये 0 है, तो इसको हमें ऐसे पढ़ना है। साइन 0 का मान कितना होता है, यहां आपको भरना है। साइन 30 का मान कितना होता है, यहां आपको लिखना है। साइन 45 का मान कितना होता है, यहां लिखना है। इसी प्रकार साइन 60 का मान यहां लिखना है, और साइन 90 का मान यहां लिखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि tan 45 का मान कितना है, तो देखो ये tan है और ये 45 है, तो tan वाली लाइन और 45 वाली लाइन, मतलब ये मान आपको यहां वाला मान बताना है। tan 45 का मान यहां लिखना है, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका है। अब देखो लिखोगे कैसे, इसके लिए भी आपको याद रखना है, कुछ बातें याद रखनी है। देखो क्या रखनी है, जैसे आपसे कोई ये कहता है कि इस टेबल को यहां पर भरना है, तो वैसे तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन याद कैसे करोगे ये बात समझो। अगर हम यहां पर इसको 1 लिख दें, देखो ध्यान से समझना है, यहां पर इसको हम 0 लिख लें, हम लिखने का तरीका बता रहे, इसको 0 लिख दें, इस पर यहां 1 लिख दें, यहां 2 लिख दें, और यहां 3 लिख दें, और यहां 4 लिख दें। देखो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से रटने वाली बात नहीं है। यहां 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लें, और इसके बाद हम एक काम करते हैं, 4 का देखो भाग कर दें, सभी में 4 का भाग कर दें। देखो 4 का यहां भाग कर दें, 4 का यहां भाग कर दें, 4 का यहां भाग कर दें, और यहां भी हम 4 का भाग कर दें। इतना करना बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम फिर इसके बाद अंडर रूट का निशान लगा दें, सभी पर अंडर रूट का आप निशान लगा दो। देखो इस प्रकार से, ठीक है, सभी पर आप अंडर रूट का निशान लगा दो। ये हमने सब पर अंडर रूट का निशान लगा लिया। अब जो वैल्यू यहां पर आई है, जो वैल्यू आई है वो यहां पर आपको लिख देनी है। देखो 0/4 लिखा है, 0/4 का मतलब 0 होता है, पक्की बात है, ठीक है। अब ये लिखा है 1/4 और इसका अंडर रूट है, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है ना, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहां पर इस साइन 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर हम यहां से देखें तो यहां 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 1/2 इसको लिखा जा सकता है, और अंडर रूट है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, 1/√2 लिख दे। अच्छा यहां देख सकते हो ये लिखा है 3 और इसका वर्गमूल का निशान है, तो भैया यहां तो वर्गमूल 3 का तो आ नहीं सकता, तो अंडर रूट 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल जरूर आ सकता है, तो आप इसको 2 लिख दें, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 हो गई, है ना। और यहां पर आप देख सकते हो 4/4 लिखा है, और 4/4 का मतलब 1 होता है, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू देखो 1 मिल गई।
हमने एक लाइन एकदम कंप्लीट कर ली। देखो याद करिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है तथा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, देखो याद करने वाली, अब बात याद करने वाली है। वो क्या है, कॉस वाली लाइन को भरना है। कैसे भरोगे, यहां से देखो उठाना शुरू कर दो, यहां से उल्टा क्रम में भर दो इसको, ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक यहां भर दें, इसके बाद यहां पर देखो √3/2 लिख लें, फिर इसके बाद ये इसके नीचे आ जाएगा तो 1/√2 बिल्कुल ठीक है, फिर 1/2 आ जाएगा और यहां पर आप इसको उल्टा करके बिल्कुल ज्यों का त्यों, बिल्कुल आपको पहले इधर से भरना है फिर इधर से भर दो, बस बाकी आपका सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर बात हो गई। तो यहां देखो हमने साइन वाली लाइन क्लियर कर ली, कॉस वाली लाइन क्लियर कर ली। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 तथा cos 90 का मान 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई समस्या इसमें नहीं ना, बिल्कुल ठीक। इसके बाद यहां पर तो tan वाली लाइन की बात करते हैं। आपको हमने बताया कि जो tan होता है वो कैसे जनरेट होता है, साइन बटे कॉस बराबर tan लिखते हैं। साइन थीटा में कॉस थीटा की बात करते हैं तभी तो tan थीटा आता है। ये बात हमने आपको पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाई है कि साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करते हैं तो हमें tan थीटा मिल जाता है। पक्की बात है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही करना है, साइन 0 का ये मान है, कॉस 0 का ये मान है, साइन 0 में कॉस 0 का भाग कर दें, मतलब 0/1। अब भैया 0/1 तो 0 होगा, पक्की बात, 0 में 1 का भाग, यहां पर हम 0 लिख दें, बटे में 1 कर दें तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो यहां पर आपको 0 भरना है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखो यहां पर साइन 30 का मान ये है, कॉस 30 का मान ये है, साइन 30 में कॉस 30 का भाग कर दें तो यहां पर हमें tan 30 का मान मिल जाएगा। भाग करने में क्या होगा, देखो 2/, में है, यहां भी 2/, में है, तो ये 1/, में √3 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पक्की। इसके बाद देखो यहां भी वही काम करना है, ये साइन 45 है, यहां कॉस 45 है, भाग करने से क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हमें 1 मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे यहां करना है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें √3/1 मतलब √3 यहां पर मिल जाएगा। और यहां भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 1 में 0 से भाग करना है। किसी भी राशि में जब 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, तो इसको आपको क्या लिखना है, अनंत लिखना। ये भी देखो tan की लाइन कंप्लीट हो गई। याद करना है, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 की वैल्यू अनंत होती है। क्लियर। चलो जब तीन वैल्यू आपने साइन कॉस tan की निष्पत्तियां आपने याद कर ली हैं तो मेरे ख्याल से अब ये 3 तो व्युत्क्रम होती हैं। आपको पता है साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम, देखो ध्यान दें, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कोसेक लिखना होता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो आपको यहां 1/सेक थीटा लिखना होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार tan का व्युत्क्रम कर दें तो हमें कॉट मिलता है, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर बिल्कुल यही काम करना है। tan वाली लाइन को पूरे को व्युत्क्रम करके लिख दो, कॉट वाली लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 0 का व्युत्क्रम बता दो, अनंत। 0 का व्युत्क्रम कितना होता है, अनंत। देखो 0 लिखा ना, बटे में 1, 0 का अगर व्युत्क्रम कर दें, ध्यान से समझो, अगर यहां 0 लिखा है तो बटे में तो 1 मानोगे, अगर इसको व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/0 और 1/0 बराबर अनंत होता है कि नहीं होता है, पक्की बात है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस 0 का व्युत्क्रम कर दिया, अनंत लिख दिया। 1/√3 का व्युत्क्रम कर दें तो √3 ऊपर हो जाएगा, बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई समस्या नहीं। देखो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है, ये पक्की बात है। यहां √3 लिखा है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और √3 ये नीचे आएगा। और यहां देखो ध्यान दें, अनंत का उल्टा हमें 0 लिखना होता है। अनंत का व्युत्क्रम क्या होता है, 0। अब हमें सेक वाली लाइन कंप्लीट करनी है, तो कॉस वाली लाइन का व्युत्क्रम कर दें। इन पदों को उलट के, मतलब अंश में हर लिखना है, हर में अंश लिखना है, उल्टा क्रम लिखना होता है।
तो 1 का व्युत्क्रम 1, यहां देखो 2 ऊपर कर दें तो 2/√3 लिख सकते हैं। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, √2 होगा। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 2 होगा। 0 का व्युत्क्रम कितना होगा, यहां अनंत मिल जाएगा। ठीक है, परिभाषित नहीं। इसके बाद देखो 0 का व्युत्क्रम करना है। ये कोसेक वाली लाइन साइन वाली लाइन की व्युत्क्रम होती है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो ये कोसेक की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, साइन की व्युत्क्रम करना है। 0 का व्युत्क्रम करोगे इन्फिनिटी, 1/2 का व्युत्क्रम करोगे 2, 1/√2 का व्युत्क्रम करना है तो यहां भी देखो √2 मिल जाएगा। √3/2 का व्युत्क्रम करना है तो 2/√3 मिल जाएगा। और 1 का व्युत्क्रम हमें यहां पर देखो 1 मिलेगा, पक्की बात। ठीक, तो यहां पर ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। इससे आपने जान लिया जो भी वैल्यू हमें देखो, जैसे कोई आपसे पूछता है कि tan 60 का मान बताओ, तो भाई बिल्कुल लाइन देखो tan वाली को आपको देखना है और 60 वाली लाइन ये है। tan 60 की वैल्यू कितनी लिखनी है, √3। ठीक है, तो अब इसमें जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है आप उसको बता सकते हो बड़े आराम से। अगर आपसे कोई ये कहता है कि sec 60 का मान बताओ, तो sec वाली लाइन पर आपको जाना है जहां 60 लिखा है। देखो ये लिखा हुआ है ना, तो आपको लिखना है कितना, 2 लिखना है। sec 60 का मान कितना लिखना है, 2। ठीक है, तो बच्चों इन सभी मानों को बहुत अच्छे से आप याद करना सीख जाओगे अगर ये टेबल बनाना आपको आती है तो। ठीक है, और बस आगे की जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल इन्हीं सारे मानों पर आधारित है। बड़े आराम से, हम ये नहीं कहते हैं कि यही की बात है, आप जब तक पढ़ोगे तब तक इन मानों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो आपको बड़े अच्छे से मन से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनको नोट कर लें भैया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।